नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज का हमारा विषय है सिंह लग्न राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाला राजयोग। प्रश्न उठता है कि राजयोग क्या होता है। राजयोग का अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में राजा के समान जीवन जिए। जैसे उसके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की अधिकता हो, पुत्र पौत्र से युक्त जीवन हो और जीवन में कभी भी ऐसा व्यक्ति निराशा का सामना न करे। समाज में मान सम्मान हो, धन दौलत प्रचुर मात्रा में हो, इसको राजयोग कहते हैं। अब यह राजयोग किसी भी सिंह लग्न या राशि के जातकों की कुंडली में कैसे देखा जाए, इसको समझते हैं। राजयोग वास्तव में जब कुछ महत्वपूर्ण ग्रहों की युति किसी विशेष भाव में आकर के युति बनाए तो यह राजयोग फलीभूत होता है। आइए सिंह लग्न के जातकों की कुंडली में समझें कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि राजयोग दे सकते हैं। सिंह लग्न में सबसे अधिक योग कारक ग्रह अगर कोई है तो वह सूर्य है, दूसरे नंबर पे बृहस्पति है और तीसरे नंबर पर मंगल है। यदि सूर्य गुरु और मंगल की युति कुंडली के प्रथम भाव में ही हो जाए तो व्यक्ति राजयोग में जन्मा है। इसके अलावा यदि सूर्य गुरु और मंगल की युति कुंडली के दूसरे भाव में हो जाए तो भी यह समझा जाएगा कि व्यक्ति राजयोग में जन्मा है। इसके अलावा कुंडली के चौथे भाव में सूर्य गुरु मंगल की युति यदि हो जाए तब भी व्यक्ति को पूर्ण राजयोग ही प्राप्त है। ऐसी स्थिति न बने तो नवें भाव में सूर्य गुरु और मंगल की युति हो जाए या सातवें भाव में सूर्य गुरु मंगल की युति हो जाए। अगर ऐसी भी स्थिति न बने तो भाग्य भाव में नवें भाव में सूर्य गुरु मंगल की युति हो जाए तब भी व्यक्ति राजयोग में ही जन्मा है। अगली स्थिति बनती है कर्म भाव में, 10वें भाव में सूर्य गुरु मंगल की युति यदि हो जाती है तो व्यक्ति राजयोग में जन्मा है। और ऐसी स्थिति न बने तो 11वें भाव में सूर्य गुरु मंगल की युति यदि हो जाती है तो भी व्यक्ति राजयोग में जन्मा है। हमने तो 3 ग्रहों की युति बताई। अगर इनमें से किन्हीं 2 ग्रहों की भी युति लग्न में दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में हो जाता है तो व्यक्ति राजयोग में ही जन्मा है। व्यक्ति को वह सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी जिसकी वह कल्पना और इच्छा पालता है। प्यारे दर्शकों, अगले वीडियो में एक अगले महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।